वो ऐसा जंगकुक पे चला जाता है और बोलता है कि तेयंग अपना ध्यान रखना, ओके। और कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा, कुछ भी तुम्हें मंगवाना होगा या फिर कहीं पे भी जाना होगा तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो तेयंग बोलता है ओके मैं कर दूँगा, जाओ अभी। तो बोलते हैं ओके अभी आराम करो। तो वहाँ पे मिसेस किम आ जाती है और मिस्टर किम सबसे बातें कर रहे थे। तो ना मिसेस किम ने सबको बोला था कि सब लोग खाना खा के मतलब उनका डिनर करके ही जाए, क्योंकि आज कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा तो एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो तेहंग के पास आए तो तेहंग देखता है कि तेहंग सो चुका है। तो ना उसके फोरहेड पे किस करके ना नीचे चली आती है। और उसके तेहंग के पास तो उसके अंकल शाओ तो थे ही, तो इसीलिए उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई मिसेस किम को छोड़ के आने में। तो ना सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो सब लोग पूछते हैं कि तेहंग, फिर बोलते हैं वो सो। तो मिसेस जॉन बोलती कि क्या वो अकेला है, फिर बोलते नहीं उसे अंकल शाओ उसके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो बोलते हैं ओके। तो सब लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत दिनों के बाद दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, तो सब लोग बहुत अच्छे से हो रहा था। तो सब लोग बहुत खुश भी थे। तो इसीलिए ना, तो जब सब लोग अब फिर डिनर करते हैं, डिनर करने के पहले जंगकुक तेहंग को नीचे लाता है, क्योंकि कमरे में बैठ के खाना अकेले कैसे, सब लोग एक साथ खा रहे हैं, तेहंग क्या अकेला खाएगा। तो तेहंग को ना नीचे लाता है, और क्योंकि ना दूसरे कमरे में जंगकुक जाके सो चुका था, क्योंकि सारी रात वो तेहंग का ध्यान रखा था तो थोड़ा सा टायर्ड तो वो होगा ही ना। तो दूसरी तरफ से जंगकुक भी सो चुका था। तो जब डिनर का वक्त होता है तो जंगकुक उसे नीचे लाता है। नीचे लाने के बाद सब लोगों के साथ वो डिनर करता है तेहंग। तो सब लोग डिनर के बाद थोड़ा सा बात करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ना वापस जाने के बाद मिसेस जॉन बोलती है कि जल्दी से जल्दी इनकी सगाई का दिन तय करना पड़ेगा। मुझे तेयंग बहुत पसंद है, आई रियली लाइक तेयंग, और मुझे मेरा सन इन लॉ बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। दूसरी तरफ से मिस्टर पार्क, मिस्टर जिन, मिस्टर जॉन और मिस्टर किम मिल के आयु के डैड को सबक सिखा रहे थे। तो ना आयु के डैड की पूरी बिजनेस ख़त्म होने लगी थी। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और मिस्टर किम से माफ़ी मांग रहे थे। तो ना मिस्टर जॉन ने बोला था मिस्टर किम को कि वो कुछ ना करे, क्योंकि वो रडार में आ जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते थे कि मतलब मिस्टर किम कुछ ना करे लेकिन वो बर्बाद हो जाए। मिस्टर पार्क, मिस्टर जिन और मिस्टर जॉन मिल के आयु के डैड, और आज मिस्टर जॉन को मिलकर क्या बोलते हैं उसको, वो तीनों मिल के आयु के डैड को बर्बाद कर रहे थे। क्योंकि आयु के डैड को लग रहा था कि मिस्टर किम कुछ करेंगे तो उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी, लेकिन मिस्टर किम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से मिस्टर पार्क, मिस्टर जॉन और मिस्टर जिन मिल के आयु के डैड को बर्बाद कर रहे थे। तो आयु के डैड को पता चलने से पहले ही वो बर्बाद हो चुके थे कि उन तीनों ने मिलकर उन्हें बर्बाद किया। तो मिस्टर किम ना एक टाइम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो वहाँ पे आयु के डैड आते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ लॉस में जा रहा था। उनको अभी खुद को बचाना तो था ही ना, को लिटरली ऐसे कैसे वो खुद को ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकते हैं। तो ना मिस्टर किम के सेक्रेटरी आके बोलता है सो आपका एक आपसे कोई मिलने है, आपसे अपॉइंटमेंट थी।
तो बोलता है ओके भेजो उसे। तो वो देखता है कि आयु के डैड है। तो एक स्mirk से वो बैठा हुआ था अपने चेयर पे बैठा हुआ था। तो ना मिस्टर आयु के डैड बोलता है कि आई एम सॉरी मेरी बेटी के बिहाफ पे, प्लीज़ अभी हमें छोड़ दीजिए, मैं सब बर्बादी हो गया है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट डिस्ट्रॉयड। तो ना मिस्टर किम बोलते हैं देखो मैंने कुछ नहीं किया है और ये तुम्हें भी पता है बहुत अच्छे से। तो ना आयु के डैड बोलते हैं कि आप उनको रोक सकते हो। तो बोलता है मैं उनको नहीं रोक सकता क्योंकि वो मुझसे बात भी नहीं की है उन लोगों ने। मुझे आपको छोड़ना था लेकिन आपने ही एटीट्यूड दिखाया, तब मुझे गुस्सा बहुत आया था। मुझे लगा था मैं आपको एक झटके में बर्बाद कर दूँ, लेकिन तब तियांग के फादर इन लॉ ने ये ले लिया। फिर बोलता है फादर इन लॉ, फिर बोलता है मिस्टर जॉन तियांग के फादर इन लॉ है। तो बोलते हैं उनकी मतलब जोंगुक और तियांग की शादी। फिर बोलता है हाँ सगाई होने वाली है और शादी ग्रेजुएशन के बाद। तो बोलते हैं व्हाट। फिर बोलता है इतना शौक होने की क्या ज़रूरत थी। तो ना आयु के डैड हमेशा ही मिस्टर जॉन को बोलते थे कि वो क्या उसकी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ करवा दे। तो मिस्टर जॉन कभी भी जॉन को ये बताते ही नहीं थे कि आयु के डैड ने उन्हें रिश्ता भेजा है। वो वही से ही मना कर देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा आयु को कभी पसंद नहीं करेगा और कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगा। तो खुद के घर में झगड़ा करके क्या फ़ायदा था, आप खुद ही मना कर दो। तो ना तियांग ऐसा मतलब आयु के डैड ऐसा सोचते हैं कि अभी उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो ना आयु के डैड बोलते हैं तो मिस्टर जिन और मिस्टर पाक तो बोलते हैं वो दोनों उसके अंकल है। तो बोलते हैं व्हाट क्या। फिर बोलते हैं क्यों तुम्हें नहीं लगा। तो बोलता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, वी आर सॉरी। तो ना मिस्टर किम बोलते हैं देखिए मुझसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो आप उनसे बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि अभी हम कुछ भी नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो पूरा ब्लैंक हूँ गाइस। तो बोलता है प्लीज़ आप उनसे बात। फिर बोलता है मैं बात करके मैं मार खाना नहीं चाहता, मैं मार नहीं खाना चाहता उनसे, आप खुद जाके बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बोलते अच्छा ठीक है। मिस्टर मतलब आयु के डैड मिस्टर हन वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं ओके आप कुछ नहीं कर सकते, मैं उनसे बात करता हूँ। तो बोलते हैं ठीक, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद मिस्टर के ना बोलते पहले सोचना चाहिए था मेरे बेटे को हार्म करने से पहले, मैं कुछ करूँ या ना करूँ वो बात की बात है, उससे लोग इतना प्यार करते कि वो बदला ले ले। ऐसा बोल के ना मिस्टर के वहाँ से मतलब हट जाते हैं और कम करने लगते हैं। तो आयु के डैड बोलते हैं मिस्टर जॉन आपसे मैंने कितनी बार आपके बेटे का हाथ मांगा है। सॉरी गाइस मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत सुबह सुबह उठ गई हूँ शूट करने के लिए, इसीलिए तो ना जो फिर मिस्टर जॉन को फ़ोन करता है कि मुझे आपसे मिलना है। तो मिस्टर जॉन बोलते देखिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो ना मिस्टर हन बोलते मुझे सिर्फ 30 मिनट चाहिए, आधा घंटा, 20 मिनट हो वो भी चलेगा। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं ओके आ जाइए। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं कि क्या है अभी। फिर बोलते हैं आप मुझे बर्बाद क्यों कर रहे हैं। तो
मिस्टर किम ने फ़ोन करके बता दिया था मिस्टर जॉन को कि वो क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं कि आपको पता है क्यों, मुझे मेरे मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं है और मैं ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहा। मैं शुरू में किया था तो त्यांग ने मना कर दिया था मुझे कि मत कीजिए उनको, ऐसे टॉर्चर मत कीजिए। तो मैं बंद कर चुका था बहुत पहले ही, अभी मैं नहीं हूँ। तो बोलते हैं तुम मुझे इतना बर्बाद किसने। तो बोलते हैं आप समझदार है, आपको बताएगा कौन होगा। तो ना मिस्टर शाह बोलता है कि मिस्टर हान बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं मिस्टर पाक और मिस्टर जिन से बात करता हूँ, प्लीज़ आप तो मेरी मदद कीजिए। तो ना मिस्टर जॉन बोलते हैं तब मदद के लिए फ़ोन किया था आपको, आपने ही एटीट्यूड दिखाया था। तो बोलते हैं आप आते। तो बोलते हैं मैंने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था आप पे। तो बोलता है आई एम सॉरी। फिर बोलता है सॉरी तब बोलनी चाहिए थी जब ज़रूरत थी, अभी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के मिस्टर जॉन बोलता है यू कैन लीव, अभी मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मिस्टर हान बोलते हैं क्या शो, ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। और आयु ये सब देख के ना उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी एक ज़िद की वजह से, उसके बिना बात की ज़िद की वजह से अभी उसका डैड ऐसे दर दर भटक रहा है। उसे बहुत बुरा लगता है। तो ना वो त्यांग के पास जाती है और उसके पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी और जंगकोक की ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगी, कभी भी तुम्हारे और उसके बीच में नहीं आने की कोशिश करूँगी, ऐसे बहुत दूर चली जाऊँगी मैं। तो प्लीज़ मेरे पापा को ऐसे मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ना त्यांग को समझ आता है कि जो आयु सच में ये सब बोल रही है, क्योंकि उसके दिल में, उसके आँखों में वो दर्द है उसके पापा के लिए। और वो भी उसके पापा का लाडला है, तो उसे पता है कि अगर डैड को कुछ होता है तो हर कोई पागल हो जाता है, खास करके लड़कियाँ। मुझे पता है मैं कैसे पागल हो जाती हूँ जब डैड को कुछ होता है। तो इसीलिए आई नो दैट फीलिंग, और हर लड़कियाँ ये रिलेट करेंगी अपने डैड के साथ। तो ना त्यांग बोलता है ओके मैं उन तीनों से बात करूँगा, डोंट वरी, आई ट्राई माई बेस्ट। तो आई वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ पे जंगकोक आता है, बोलता है कि इसने क्या बोला। तो बोला कि कुछ नहीं, उसने सॉरी बोला है। तो बोलता है क्या सच में उसने सॉरी बोला है। तो बोलता है हाँ उसने सॉरी बोला है और बोला है कि प्लीज़ उसके डैड को छोड़ दे। तो बोलता है ओह इसलिए। तो ना त्यांग बोलता है ऐसे मुंह मत बनाओ। तो बोलता है मुंह मत बनाओ मतलब। तो बोलता है कि ऐसे रिएक्ट मत करो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी बुरा लग रहा है। तो बोलता है हाँ थोड़ा बहुत, जस्ट लिटिल बिट। तो बोलता है ओके ओके अभी खाना खाओ। अभी त्यांग फुली रिकवर था, उसके सारे मतलब बैंडेज प्लास्टर्स निकल चुके थे और थोड़ा थोड़ा उसे चलने में तकलीफ़ होती थी, और वरना वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जस्ट वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, उसके हेल्थ इश्यूज कम हो गए थे, क्योंकि उसकी मॉम, उसके डैड, मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, मिसेस जिन, मिस्टर जिन और मिस्टर पार्क, मिसेस पार्क और सब लोग, एवरीवन त्यांग का ध्यान रखा था। तो इसलिए त्यांग बहुत जल्दी रिकवर हो चुका था और त्यांग को बहुत अच्छा लगता था। सब लोग उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, उसे प्रिंस की तरह ट्रीट करते थे और वो जो बोलता था सब लोग सुनते थे, इसलिए ना उसे बहुत 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 अच्छा लगता था। वो रियली हार्ट टच होता था उसका मतलब दिल तो भाग भाग हो जाता था। तो इसलिए ना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ना त्यांग क्या करता है, उसको ना बोलता है कि
जंगकुक को कि एक पार्टी रखते हैं ना, सब लोग मिलके पार्टी करते हैं ना। बहुत दिनों से सब लोग एक साथ नहीं हुए, सब लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, फैमिली फ्रेंड्स मिलके। फिर बोलते हैं हाँ ये कर सकते हैं कि बहुत दिनों से सच में कोई भी छुट्टी नहीं ली, किसी ने भी, डैड्स ने भी नहीं ली, मॉम्स ने भी नहीं ली। तो बोलता है हाँ इसीलिए तो चलो ना एक पार्टी प्लान करते हैं सब लोगों के लिए। तो वहाँ पे ना जिमिन, RM, शुगर, होबी, लिसा सब आते हैं। हम बोलते हैं कि क्या प्लान करना है। तो बोलते हैं एक पार्टी सब लोगों के लिए, कि सब लोग एक साथ गेट टुगेदर हो, बहुत दिनों से नहीं हुए हैं तो इसीलिए अजीब लग रहा है। तो बोलते हैं सब लोग हाँ, बोलते हैं कि हाँ ये सच बात है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस कैसे लगते हैं। आई लव